हमारा तो शब्द का सुन मत जाहु सरक। जो चाहो निज तत्व को शब्द ही लेहु परक। शब्द हमारा आदि का शब्द पैठा जीव। फूल रहन की टोकरी घोरे खाया घीव। शब्द सुरति आंधिरी कहो कहाँ को जाए। द्वार न पावे शब्द का तब फिर भटका खाए। शब्द मैंने परमात्मा होता है, जो शब्द है वो शब्द जो हमको बोलने वाला है, उस शब्द का कोई रूप नहीं है। तो इसमें सब फसल है, हैं? शब्द शब्द बहु अंतरे सारे शब्द मत लीजे। कहीं कबीर जहाँ सारे शब्द नहीं दृग जीवन सो जीजे। शब्द मारा गिरे पड़ा शब्द छोड़ा राज। जिन जिन शब्द विवेकियाँ तिनका सरगो काज। शब्द सुरति आंधिरी कहो कहाँ को जाए। द्वार न पावे शब्द का तब फिर भटका खाए। शब्द हमारा आदि का पल पल करहु याद। अंत फलेगी मोहली ऊपर की सब बात। जिन जिन संबल ना कियो असपुर पाटन पार। झाली परे दिन आते संबल कियो न जाए। यहाँ ही संबल कर ले आगे विषयी बात। स्वर्ग बिहासन सबे चले जहाँ बनिए नाहार। जो जानहु जीव आपना करहु जीव को सार। जियरा ऐसा पाहुना मिली न दूजी बार। जो जानहु जग जीविना जो जानहु सो जी। पानी पचावहु आपना तो पानी मांगे न पीव। पानी पियावत क्या पीरो घर घर साइरवार। तृषा बंत जो होएगा पीवेगा झक मार। जोगी का घर शिखर पर जहाँ सिल है ली गैल। पाव नटी के पपेल का तहाँ खन कन ला दे बैल। चीटी जहाँ न चढ़ी सके राई न ठहराए। आवागमन की गम नहीं तहाँ सकलो जग जाए। कबीर जेते आत्मा देते शालिग्राम। बोलन हारा पूजिए पाहन से क्या काम। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। तासे तो चक्की भली कि पीस खाए संसार। वेद पढ़े पर भेद न जाने बाचे पुराना ठारा। पत्थर की पूजा करे भूले सिरजनहारा। एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार। थाके मुनिजन पंडिता तो वेद न पावे पार। हंसा तू तो सबल था हल्की अपनी चाल। रंग कुरंगे रंग लिया तय किया और लगवार। शब्द शब्द का खेल है उसी शब्द में राम। वही शब्द उपजावे ले जाए निज धाम। सुरति फंसी संसार में तासे पर गो दूर। सुरति बांध अस्थिर करो त आठों पहर हुजूर। तन थिर मन थिर बचन थिर सुरत निरत थिर हो। कहीं कबीर ते संत का बाल न बाका हो। जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। सूरत फसे संसार तहाँ काल ना खाए तहाँ काल ना खाए। अब देखिए बोलने के लिए तो हम 1 घंटा बोल सकते हैं। बहुत 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 ये सब माने साहब के बीजक से बोले हैं।
अभी सब कहते हैं सब बीजक से है, हम कहते तू कहला दाढ़ी मोज बढ़ा इतना लेना। आपको याद रखते हैं तब ना बोलते हैं। हैं? ये तो माने ये मामूली चीज नहीं है। एक बात से उतना सब याद, निकाल देंगे, एक ओकरा पर पंक्ति जहाँ बोल ले रहे हैं हमको जाइए, 10 सब मिनट ले तक जाइए। विजय बाबू सही मिला करके सब एक जो लाइन सही से से बोलना, सगर जाएंगे, ये भी जहाँ सबको जान जहाँ सकता खोजिएगा है। मुश्किल से 2%। अब इनको बोल देंगे विजय बाबू तो हाँ। जय हो, कहा रे विजय तब मुंह फुला देंगे। हाँ। तो शब्द हम सब एक शब्द माने औषधि करे, एक शब्द करे घाव। हाँ। शब्दे मारा गिर पड़ा, शब्दे मारा, जैसे एक शब्द से हमको गिर पड़े गलत बोल देता है हाँ। और वही शब्द अंदर से बढ़िया बोलेगा तो भगवान को प्राप्त कर लिएगा। हाँ। शब्द शब्द सब कोई कहे वो तो शब्द विदेह, जिभिया पर आवे नहीं निरख पर ले। जिस राम राम गोविंद गोविंद कृष्ण बहुत बोल रहे हैं, हाँ। लेकिन वो परमात्मा का नाम मुंह से नहीं बोल सकते। नी अक्षर में जो है उन कैसे बोलिएगा? और बामन के अंदर में भी है और बामन के बाहर में कैसे बामन कीजिएगा? बामन का जब टूटे डोरा सहजे छूटे काल झकोरा, फिर नहीं आवे फिर नहीं जाए, आदि अक्षर में रहे समाये। ये आत्मा हमारा परमात्मा में समायल था, अब परमात्मा से निकल करके इस संसार में घूम गया, अब दारू ताड़ी मांस में फंस गया। हाँ। ये आत्मा परमात्मा के पास जा ही नहीं रहा है, तो 84 लाख धारा में जा रहा। देखिए अंधड़ चलता है तो पेड़ के डंगुरिये कबर गया, तो कोई दतमन तोड़ के मुंह धो लेता है, कबर गया। तो इसको कितना कष्ट है, गर्मी आवेगा तो सीझ रहा है। तो जितना भी प्राणी वो कर्म का फल भोग रहा है, लेकिन मानव तन मिला हमको कि गुरु के शरण में जाकर करके भजन भक्ति सत्संग करके ये आत्मा को सारे विषयों से मुक्त कर दीजिए, तो आपका उद्धार हो, कल्याण हो जाएगा। केला तब ही न चेतियां जब ढीक लागा बैर, अब का केला चेतियां जब काटा लेना घेर। किसी रास्ते से जा रहे थे कबीर साहब, तो केला के पेड़ देखते हैं छोटा छोटा था, इतने को पेड़ था केला के, तो केला के पेड़ के नीचे इतने को बैर के पेड़ था। तो कबीर साहब देखिए वो तो देखते थे पकड़ दे के दुख होगा, तो कहीं कि बाबू केलवा के पेड़वा कवार दे, भावनात्मक शब्द है, केला तो बोलेगा नहीं, लेकिन कबीर साहब बोले ये बात कि बैर का पेड़ कवार दो ना, तो आगे चल के तुमको बहुत दुख दर्द पीड़ा देगा। कल के कहीं आपको साधु संत महात्मा आपको न्योता मिला दही चूड़ा खाए के, तो हाँ, तो आप दही चूड़ा खाई जाइएगा, हमको आप सजेशन मत दीजिए, हम समझ लेंगे। कहीं कि संत का काम है विषय वासना से रोकना, आत्मा को मोक्ष मुक्ति देना, हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। लेकिन फिर कह रहे हैं कवार दो, वो नहीं माना केलवा, कबीर साहब चल गए। धीरे 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 वो बैर का पेड़ बड़ा हो गया, ये बड़ा होगा, केला तो ज्यों के त्यों रहता है। हाँ। अब पछिया हवा चला कस के, तो बॉडी में सब घुसा, तो हर हर आंसू गिरना, पानी गिरना शुरू। अरे बापा रे, केलवा में से। आगे मैया गे ठीक है, सधुआ कहा है वो, ठीक है कहा है ना। अब उसी बीच में रास्ता में नारद जी जा रहे थे, तो सब मैंने संतो तो सब घर जाते थे, अरे वाह। और उसी करते करते विष्णु लोग चल गए विष्णु भगवान के पास। तो कहें कि प्रभु आप इतना दूर रहते हैं, हमको गांव घर में कोई सूचना दे पड़ता तो यहाँ आना पड़ता है, जे आओ कोई आपको नीचे कहीं पीसीओ नहीं है? कहें कि बहुत बढ़िया प्रश्न किए हो, हम खाली विष्णु लोक में नहीं है, हम धरती के तमाम कण कण में बैठल हैं, एक जगह में नहीं है। कहें कि सब में, कहें कि हाँ जी, कहीं गाय गोरू कीड़ा मकोड़ा पेड़ पौधा सब, कहें सब में हम हैं। कहें कि तब फिर हमरो में, कहें कि आप में भी विष्णु भगवान घुसल है। तो कहें कि अगर नहीं विश्वास है तो जाओ जोगास जी के घर पर, वहाँ विजय साहब, आपका नाम सिद्धेश्वर प्रसाद, डॉक्टर साहब, विजय साहब रसालपुर के सब बैठल हैं, वहाँ सत्संग हो रहा, जाके पूछो, तुमको पता चले कि सबके अंदर में वो सब बता दें, सब प्राणियों के अंदर परमात्मा का वास है। फिर कैसे छुरी चला रहे हैं? नारद जी वहाँ से आइन उतरीन बुधगेरे में, समझे, मिल गए बुधगेरे में कोई पप्पू साहब मंडल साहब। कहीं कहाँ जा रहे हैं नारद जी? कहीं कि जा रहे हैं जोगा साहब के घर, तो वहाँ सूरा साहब सत्संग कर रहे हैं, उन्हीं से मिलने जा रहे हैं। कहीं कि मत जाइए, आगे मोड़ों पर वो पट्ठा भैंसा हो, मार के फाड़ दे। तो क्या हमारा विष्णुवन करते हैं, सब में भगवान है, हमारा जाएंगे। सूरज साहब था, वो बात नहीं माने नारा साहब, फिर आगे बढ़े, आगे फिर कोई मिल गया। कहीं कहाँ जा रहे हैं? कहीं कि सूरज साहब तर जा रहे हैं, वो सत्संग कर रहे हैं, वो कहीं कि सभी प्राणियों के अंदर परमात्मा का वास है। कहीं को मुड़वा पर वो बहुत पट्ठा कैलाल भैंसा, वो मत जा रहे हैं, तो पटक दे। तो क्या सब में भगवान है। वो 4-5 आदमी को रोका, लेकिन कोई विष्णु जी ये नारद जी माने नहीं। जब वहाँ आए तो देखिए को पूरा पट्ठा भैंसा ऐसे पड़ल था कैल, उधर देखिए तो नारायण नारायण पूरा करे, नारंगी घोटे लेकिन पूरा नारद जी। तो भैंसवा औखन घटिया के देखा, ऐसे कर करके पूरा देखा, तो कहीं कि भाई विष्णु कहीं कि भगवान सब में है, तो कैसे होगा? वो गई भैंसवा तरफ गणिया उठा करके घुमा करके पटकिन कस करके नारद जी के भैंसवा 16 हड्डी टूट गया। अब नारायण नारायण कहा कि आज माई आज बाप करना शुरू कर दिए। फिर मलहम पट्टी करके फिर गए आज माँ बाप करते विष्णु लोग, कहें कि आज बापा हम विष्णु भगवान के बात पर विश्वास कर ले लिए, ये हमारा 16 हड्डी तोड़वा दिए।
यही 1 बज रहा तो फिर ढक कहीं देखो कौन आया है, तो आज माँ बाप कर रहे हैं। तब विश्वास का हाल हुआ नारा साहब, कहने हाल हमारा बिगाड़ दिया। कह रहे हैं क्या हाल हुआ है, हम आपके बात पर विश्वास कर लिए और भैंसा हमको पटक दिया, 16 हड्डी तोड़ दिया। कहें कि नहीं, तुम हम पर विश्वास नहीं किया, अगर तो हम पर विश्वास करता ये हाल आपका नहीं होता। कहें कैसे, कहें कि जब आप जा रहे थे विजय साहब तार, तो रास्ता में कोई मिला था बुधगरे में, कहें कहा को मिले थे, वो क्या बोले, कहें कि वहाँ पर मत जे रास्ता में वो पट्ठा भैंसा मारेगा। तू जब रोक रहा था वो भी हम ही थे, 4-5 आदमी रोका, कहीं कहा तू रोकने वाला हम ही थे और पटकने वाला भी हम ही थे और वहाँ रोकने वाला भी हम ही थे, लेकिन तू हमारा बात नहीं माना। तो तू हमारा बात नहीं मानेगा तो फिर तो आपको पटक के हड्डी छोड़ा तो ही देगा। तो इस साधु संत महात्मा सब को कहता है कि दारू ताड़ी मांस मछली मुर्गा चोरी बवानी को छोड़ दो और तुम बात नहीं मानेगा तो फिर काल रूपी भैंसा तो आपको पटकबे न करेगा, आपको हड्डी तोड़बे न करेगा, तोड़ेगा नहीं। फिर नाराज कबीर साहब उसी रास्ता से लौट रहे थे। कबीर साहब कहीं साहब जी हमारा ये पेड़वा काट दीजिए, ये हमको बहुत दुख पीड़ा दे रहा। आप ठीक है कह रहे थे। कबीर साहब कहीं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो ये रे साधु, तो दुख काहे हो। अब कोई उपाय नहीं है, जहना तुमको हम बोले काट दो, छोटा का था पेड़ तो तुम कबारा नहीं, अभी बड़ा हो गया, इसको कबारना तो आसान नहीं है। मनुष्य स्टेज पर से कहते हैं कि आप दारू ताड़ी मांस मुर्गा का बीज जो बैर का पेड़ है दुख का, उसको मत लगाइए, लेकिन कोई चेतता नहीं है। अब यही आपको बीज बड़ा हो जाएगा तो आपको घर परिवार में दुखदायक पीड़ा मिलता। कहीं आप कोई उपाय नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कबार दीजिए। यही कहीं केला तभी न चेतिया जब ढीग लागा बैर, अब का केला चेतिया जब काटा ली ना घर। जब साधु संत महात्मा रोकते हैं कि दारू ताड़ी मांस मुर्गा छोड़ दीजिए तो आप लोग बात नहीं मानते हैं, तो फिर काल तो आपको पटकेगा, 84 लाख ठहरावेगा जी हैं, तो बता देगा आपको। काल रूपी भैंसा पटकेगा, दूध पे देगा, आत्मा को तरह तरह के जीव में फंसा के आपको 84 धारा में भेजते रहेगा और आपको मोक्ष होते आत्मा परमात्मा के देश में नहीं जाएगा। और इसी प्रकार दुर्जय पीड़ा भोगिएगा। जितना आप दुख दे रहे हैं दूसरा प्राणी के, उतने दुख आपको मिलने वाला है, क्योंकि एक धान रोपिएगा तो खेत 20 धान देता है, और दूसरा क्या एक बुराई करिएगा तो परमात्मा को 20 बुराई देंगे। इसलिए बचना है तो बुराई को छोड़ के सत्य को धारण कीजिए और भजन भक्ति सत्संग करके अपने आत्मा को मुक्ति करके परमात्मा के देश में चले जाइए, तो आपको उद्धार कल्याण होगा। और गया जिला में सूरते संत है, उनको मुक्ति दे सकता है, किसी में शक्ति भी नहीं है। बढ़िया ने साधु में नहीं है। इनका जो बच्चा है ना बोधिया में भतीजा, उनके पास शक्ति नहीं है कि आपको मुक्ति दे सकते हैं। वो नहीं जानते हैं परमात्मा के बारे में कहाँ, वो वेद शास्त्र के प्रवचन सत्संग करेंगे लेकिन मुक्ति नहीं दे सकते। इसलिए कभी साहब कहें कि जंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भर मोजा कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस न हो। तुम कितनों 4 वेद 6 सार 18 पुराण पूरा बीजक पढ़ जाओ, लेकिन जब तक सार शब्द नहीं जानोगे नहीं परमात्मा, सार शब्द परमात्मा होता नहीं जानिएगा, तब तक आपका आत्मा परमात्मा देश में नहीं जाएगा। ये कबीर साहब बोले। और इसी को रामायण में लिखे गोस्वामी तुलसी साहब। विजय साहब पूछें कि गोस्वामी तुलसी साहब से कि साहब हमको मोक्ष मुक्ति चाहिए, तो धन दौलत चाहिए, तो कह देंगे तेरा राम जी करेंगे बेरा पार, काहे को उदास मन भयो। अगर आपको धन दौलत चाहिए तो कहीं तेरा राम जी बेड़ा पार कर दें पार। धन जी तो कहीं होइए सोई जोई राम रुचि राखा, आपको कर तर्क बढ़ा वहीं शाखा। अगर धन दौलत बेटा चाहिए तभी होगा, लेकिन विजय साहब अगर हमको मोक्ष मुक्ति चाहिए, आप गोस्वामी को बोलिए बंद हो गया, तो कहीं चल कह दो ना कि तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। अरे कहीं ये मंत्रों का काम नहीं करेगा, ये मुक्ति मांगने कहीं धन दौलत मांगने नहीं आए ना कहीं था। तब कहना पड़ा गोस्वामी तुलसी साहब के कि गुरु बिनु भाबा निधि तरही न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। या बिना गुरु के सर में गिले आपका उद्धार नहीं है। जड़ चेतन ग्रंथि पर गई यद्यपि मिर्सा छूटत कठिनाई। ये शरीर जड़ है और इसके अंदर चेतन परमात्मा है, ये परस्पर गांठ पड़ गया है, और जब तक गांठ को नहीं खोलिएगा तब तक आपको आत्मा रूप में परमात्मा मिलेंगे ही नहीं। श्रुति पुराण बहु करहु पाई, अछूट ही न अधिक अरुझाई। कह रहे हैं विजय साहब के गोस्वामी कि तुम कितनों रामायण वेद शास्त्र पढ़ लगो उसमें छूटेगा नहीं, तुम और उलझ जाओगे। कबीर साहब यही बात बोल रही हैं कि तुम कितनों वेद
वेद शास्त्र पढ़ लो तुम हंस नहीं बन सकते हो। यही बात गोस्वामी सब कह रही ना कि कितनों रामायण वेद पढ़ लो तुम छूटेगा नहीं, तुम और उलझ जाएगा। अगर छूटेगा कैसे? बहुत बढ़िया। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा भीतर मूल भरम सब नासा। जब तुम बाहरी पूजा पाठ को छोड़ कर तुम आत्मा रूप में परमात्मा प्राप्त करेगो, तब बाहर का भेद सब समाप्त होगा। तब तुमको यही आत्मा में परमात्मा मिलेंगे, वो बाहर में नहीं है। तब आपका ये आत्मा मुक्ति होगा, तब ये मनुष्य तन पाना सार्थक होगा। नहीं तो इसी 84 धारा में आते रहेगा कि लख 84 भरम का पौ पर अटका आए, अब की पाँव जो ना लखा था फिर 84 जाए। ये शरीर मिला है परमात्मा प्राप्त करने के लिए, आए वहाँ नहीं कि तो फिर 84 धारा में चल जाएगा। यही पेड़ पौधा कीड़ा मकोड़ा खांसी मुर्गा जन्म होगा और कटते मरते रहिएगा। राम नाम साथ ऐसे होते रहेगा, आपका जीवन धोखे में चल गया। सुखिया सब संसार है खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है जागे और रोए। ये मनुष्य अब खाली कमा रहा है खाने के लिए और खा रहा है जीने के लिए, बाकी परमात्मा के लिए नहीं। लेकिन कबीर साहब रो रहे हैं कि सुखिया सब संसार है खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है जागे और रोए। कबीर साहब जाग गए और लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं जगता है तो कबीर साहब रोते हैं कि इसका आत्मा कहाँ जाएगा, इसका मानव तन कहाँ जाएगा, इसी भी चौर में भटक जाएगा। इसलिए हे बचवा जाग जाओ बाबा, यो जग जाओ तब तुम्हारा उद्धार कल्याण हो जाएगा। नहीं तो काल इतना बुरा हाल कर देगा। काल निरंजन का देश है, इससे निकलो, काल निरंजन का देश है और परमात्मा के देश में चलिए तो आपको मोक्ष मुक्ति होगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। अच्छा, ये इतना जानती हो ना।